5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर आज सियासी माहौल अपने चरम पर है। जैसे ही आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हुई, अलग अलग एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए। इन एग्जिट पोल्स ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। कहीं बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है तो कहीं क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा साफ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी राज्य की हो रही है तो वह है पश्चिम बंगाल, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का बताया जा रहा है। 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए इस चुनाव को 2026 की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कई चरणों में वोटिंग हुई और 29 अप्रैल को आखिरी चरण के मतदान के साथ ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई। जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, एग्जिट पोल्स की बाढ़ आ गई। अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब असली नतीजे सामने आएंगे और यह तय होगा कि जनता ने किसे सत्ता सौंपी है। अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें तो अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े काफी अलग अलग नजर आ रहे हैं। कुछ एजेंसियां पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त देती दिख रही हैं, तो कुछ टीएमसी को मजबूत स्थिति में बता रही हैं। यही वजह है कि बंगाल को लेकर तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। 294 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत का आंकड़ा 148 है और ज्यादातर सर्वे इसी आंकड़े के आसपास मुकाबला दिखा रहे हैं। असम की बात करें तो यहाँ तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है। लगभग सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है और माना जा रहा है कि यहाँ बीजेपी फिर से सरकार बना सकती है। 126 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत का आंकड़ा 64 है और बीजेपी इस आंकड़े से ऊपर जाती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में मुकाबला मुख्य रूप से डीएमके और एआईडीएमके के बीच है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक यहाँ डीएमके को बढ़त मिलती दिख रही है और सरकार बनने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। 234 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत का आंकड़ा 118 है और डीएमके को इस आंकड़े के पार जाते हुए दिखाया जा रहा है। केरल की बात करें तो यहाँ हर बार की तरह सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक इस बार यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पिछड़ता दिख रहा है। 140 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। पुडुचेरी में तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ छोटी विधानसभा होने की वजह से परिणाम अक्सर केंद्र की राजनीति से प्रभावित होते हैं। एग्जिट पोल्स में यहाँ बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन अंतिम नतीजे क्या होंगे यह देखना दिलचस्प होगा। अब अगर हम पोल ऑफ पोल्स यानी सभी एग्जिट पोल्स का औसत देखें तो तस्वीर थोड़ी संतुलित नजर आती है। पश्चिम बंगाल में मुकाबला लगभग बराबरी का बताया जा रहा है। असम में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, तमिलनाडु में डीएमके आगे है, केरल में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त है और पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन आगे दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एग्जिट पोल्स हमेशा सही होते हैं? अगर हम 2021 के चुनावों को याद करें, खासकर पश्चिम बंगाल के, तो उस समय भी कई एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को बढ़त दिखाई थी, लेकिन जब असली नतीजे आए तो तस्वीर पूरी तरह उलट गई। टीएमसी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की और बीजेपी उम्मीद से काफी पीछे रह गई। यही वजह है कि इस बार भी कई राजनीतिक विश्लेषक और एक्सपर्ट एग्जिट पोल्स को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि एग्जिट पोल्स सिर्फ एक अनुमान होते हैं, असली फैसला जनता के वोटों से होता है, जो 4 मई को सामने आएगा। राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म है। सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और थोड़ी बेचैनी भी, क्योंकि असली परीक्षा का दिन अब करीब है। अब देखना यह होगा कि क्या एग्जिट पोल्स के ये आंकड़े सही साबित होते हैं या फिर एक बार फिर नतीजे सबको चौंका देते हैं। क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलेगी या ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखेंगी? क्या असम में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी? क्या तमिलनाडु में डीएमके वापसी करेगी? और क्या केरल में सत्ता परिवर्तन होगा? इन सभी सवालों के जवाब 4 मई को मिलेंगे। तब तक के लिए सियासी चर्चाएं जारी रहेंगी, दावे और पलटवार चलते रहेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या इस बार भी नतीजे चौंकाएंगे? अपनी राय जरूर बताइए और 4 मई को रिजल्ट के दिन तैयार रहिए, क्योंकि वही दिन तय करेगा कि किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज।